ज्यादातर वोट मुसलमानों का इंडिया गठबंधन की तरफ है और भी लोगों का वोट आएगा। राहुल गांधी और अखिलेश जी के हाथ हमारे मजबूत होंगे। कम से कम गठबंधन यहाँ पर 50 सीटें जीतने जा रहा है। वो आज से नहीं, एक जमाने से मुस्लिमों के दिलों पे छाए हुए हैं माननीय सर्वेश जी, और आने वाला टाइम खुद दिखा देगा। बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। और मोदी जी ने पहले से एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव झूठ की राजनीति कर रहा है। जैसा भाजपा के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि अखिलेश यादव झूठ की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे जो मुसलमान भाजपा के समर्थन कर रहे हैं, एनपीआर ये आने वाला है, उसमें उनको बाजा जाए। जब हैं। भाजपा तो हमेशा नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका भाजपा विकास। कभी किसी का, कभी मुसलमानों का कभी भला नहीं करेगी और न किया है न करेगी। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फराज खान। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद के गलचे चौराहे पर, और यहाँ पर जनता से पूछेंगे कि किस आधार पर वोट करने जा रही है। हमारे साथ भाजपा के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और गठबंधन के भी, और पब्लिक के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक किन किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। नसीम भाई, 2024 का चुनाव का डेट आ गई है और 19 तारीख में यहाँ वोट पड़ने हैं, तो क्या आपके दिमाग में होगा किस आधार पर आप वोट करेंगे? अपने कैंडिडेट को क्या सोच के वोट डालेंगे? तो कैंडिडेट को हम ये सोच के वोट करेंगे कि हमारे शिक्षा का बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्तर गिर चुका है। हम ये चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो। और माननीय डॉक्टर स्टीफन साहब को मैंने सुना है कि दोबारा टिकट मिला है, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को ही दोबारा टिकट मिले। हमारे कौम के रहनुमा है, और जो रुचि वीरा का स्टैम्प चल रहा है वो ना हो, उनको टिकट तो बेहतर है। कौम का माहौल डॉक्टर स्टीफन की तरफ है और उनसे ही हमें बड़ी उम्मीदें हैं, और हम ये चाहेंगे कि आगे उम्मीदें भी हमसे बरकरार है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है ठाकुर सर्वेश सिंह, जो 2014 में सांसद बने थे। उसके बाद 2019 में वो सांसद स्टेशन से हार गए थे। वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। भाजपा भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देती है, और मुसलमान वोट जो है इस बार भाजपा की ओर जाता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है कि मुसलमान जो है गठबंधन की ओर जाएगा या भाजपा की ओर? नहीं, मुसलमान एकजुट गठबंधन की तरफ है, क्योंकि जब से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है सपा के साथ में, जो मुसलमान दूसरी तरफ कन्वर्ट होना चाहते थे कांग्रेस में, लेकिन अब वो ज्यादातर एक इंडिया गठबंधन की तरफ को देख रहा है। ज्यादातर वोट मुसलमानों का इंडिया गठबंधन की तरफ है और भी लोगों का वोट आएगा। राहुल गांधी और अखिलेश जी के हाथ हमारे मजबूत होंगे। कम से कम गठबंधन यहाँ पर 50 सीटें जीतने जा रहा है। सांसद एस टी हसन का कल टिकट हो गया। आज नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन उसके बाद खबर क्या है कि बिजनौर की पूर्व विधायक हैं रुचि वीरा, उनका यहाँ टिकट कंफर्म कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज रुचि वीरा को वोट करेगा? कौन भी रुचि वीरा भाई, कौन जानता है रुचि वीरा को? शहर मुरादाबाद के अंदर मुस्लिम समाज सब जान चुका है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इससे मुस्लिम समाज सब अच्छी तरह भली बात जान चुका है। अब जो वोट जो करेगा, सबका साथ सबके विकास का कार्य चल रहा है, और मुसलमान इस चीज को समझ चुका है। मुसलमान जल्द इस धरातल पर दिखा देगा कि सबका साथ सबके विकास जो माननीय मोदी जी लेके चले हैं, उस पर कार्य चल रहा है। आपके लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, ठाकुर सर्वेश सिंह बनाए गए हैं, और ये जानकारी मिली है कि उनके साथ काफी सारा मुस्लिम वोटर है जो उनके पक्ष में रहता है। वो आज से नहीं, एक जमाने से मुस्लिमों के दिलों पे छाए हुए हैं माननीय सर्वेश जी, और आने वाला टाइम खुद दिखा देगा। सर्वेश जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। मुरादाबाद की आवाम उन्हें फिर से पार्लियामेंट पहुंचाएगी। 2 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं ठाकुर सर्वेश। बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले इनका गठबंधन था मायावती से, आज गठबंधन जो है अखिलेश जी का उससे, कांग्रेस से, तो मायावती का वोट तो खिसक गया। आखिर मुस्लिम समाज किस आधार पर वोट करे भाजपा को? आज मुस्लिम समाज के लिए राशन मिल रहा है, आयुष्मान, जो कि कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद नहीं करता है, और 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया। ठीक है, सुकन्या योजना है, आवासीय योजना है। धरातल पे पब्लिक के लिए इतना काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। भाजपा पर लगातार आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को उत्पीड़न होता है। अभी हाल ही में मदरसे भी बंद करने का आदेश आया है 2004 का, आपने सुना भी होगा।
के मदरसे बंद करने का भी आदेश आ गया है और मुसलमानों के लिए सीए लाया गया है, एनआरसी लाया गया। ये सारे काम मुस्लिम समाज के लिए किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज क्यों वोट करे? देखिए, हमारे राजनाथ जी ने खुल के कह दिया है मुस्लिम समुदाय को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है हिंदुस्तान का, और आपने देखा भी है उनकी बाइट, ठीक है। और आज जो मुस्लिम समाज वोट करने जाएगा वो अपने हित के लिए करने जाएगा। आज यूनिवर्सिटी हमारे विधायक जी ने, रितेश भैया ने यूनिवर्सिटी का नींव रखी है, योगी जी करके चले गए। आज शिक्षा का भी अभाव यहाँ पे आ रहा है, और मोदी जी ने पहले कह दिया एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता है। 5 सीटें सपा के खाते में गई हुई विधानसभा में, और ये सपा का गढ़, पुराना सपा का गढ़ रहा है मुरादाबाद। क्या लगता है कि भाजपा यहाँ पर जीत सकती है? देखिए, अभी आपने ये देखा होगा कुछ कागो बनाए उन्होंने लोकसभा MP अखिलेश जी ने, इसमें एक भी मुसलमान, ये 5 सीटें नहीं है तो क्या, चंद यादव हैं और मुसलमानों के वोट की राजनीति कर रहे हैं, और मुस्लिम समुदाय समझ चुका है इनको, ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं। 18% का आरक्षण देने को कहा था इन्होंने, कोई आरक्षण जब ये जीते थे कोई भी आरक्षण नहीं दिया। एम वाई फैक्टर जो हमेशा अखिलेश यादव के साथ रहा, उन्होंने कह दिया वो युद्ध है और महिला है, सबसे बड़ा झूठ तो वो बोल गए सिर्फ बड़े चैनल पे, आप खुद देख रहे हैं झूठ की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव झूठ की राजनीति कर रहा है। चाचा भाजपा के कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि अखिलेश यादव झूठ की राजनीति करना है और मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो मुसलमान भाजपा के समर्थन कर रहे हैं, NPR ये आने वाला है, उसमें उनको पता चल जाएगा। जब उनके दादा से बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और उनके परदादा का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो कहाँ से देंगे निकाल के लाके, जब पता चल जाएगा उनको ये भाजपा का समर्थन उनका फायदेमंद है या नुकसान देगा। और भाजपा तो हमेशा नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका भाजपा विकास। कभी किसी का, कभी मुसलमानों का कभी भला नहीं करेगी, और ना किया है ना करेगी। राशन मिल रहा है, कई करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, घर मिल गए हैं, और काफी सारी योजना है जो मुसलमान उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मुसलमानों को राशन देकर और भूखमरी की उसको लेकर आ रहे हैं कगार पर, ना कारा बनाए, ना रोजगार दे रहे हैं, ना शिक्षा दे रहे हैं, किसी काम में नहीं दे रहा है। ये खाली 5 किलो राशन देकर वो भी सरकारी गोदाम खाली कर रहा है। आने वाले टाइम में जब गोदाम खाली हो जाएंगे हमारे देश के, तो भूखमरी आ जाएगी। क्या सोचकर वोट करेंगे आप? हम जो है इस सरकार का सफाया करने जाएंगे जब वोट करेंगे। ये सरकार सफाया करने की बात कर रहे हैं आप, एक युवा हैं, और आपके माइंड में क्या होगा 19 तारीख को जब आप वोटिंग करने जाएंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हमारे मन में यही होगा जो आजकल के युवा चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार और अपना जिस देश में रह रहे हैं उसके विकास, यही जो भाजपा भी देती आई है विकास, लेकिन विकास हो नहीं रहा है। खासतौर से देश का युवा परेशान है, कश्मकश में है कि ना उसे जॉब मिल पा रही है, और डिग्री के नाम पर लाखों रुपए की डिग्रियां आ रही हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग युवा, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती। सारा रिश्वतखोरी का चल रहा है टोटल, और भाजपा के राज में भ्रष्टाचार का राज, भ्रष्टाचार पूरी अपनी चरम सीमा पर है। हर डिपार्टमेंट में, किसी भी आप डिपार्टमेंट में कोई जॉब युवा के लिए नहीं है। प्राइवेट जॉबों में लाखों की सैलरियां हैं, तो उसको लाखों रुपए युवा खर्च करे तो डिग्री हासिल करे तब उसे प्लेसमेंट हो। तो युवा तो सिर्फ यही सोचकर वोट करेगा 2024 में कि देश से ये भ्रष्टाचारी सरकार पूरी तरह से आउट हो जाए। कांग्रेस हो या फिर हम ये नहीं कहते सपा हो, केंद्र में, सेंट्रल में जो जिसका भी समर्थन से सरकार बने, तो वो सिर्फ देश के भाईचारा बनाए रखे। देश के अंदर ये जो धर्म की राजनीति चल रही है इसका सफाया होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जो नारा दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नारा सदियों से चलता आ रहा है। आगे भी हम इस पे चाहते हैं कि ये नारा लोगों के जुबान से निकलता रहे, दिलों में मोहब्बत प्यार रहे। लेकिन अब राजनीति का स्तर बहुत हद तक गिर गया है, इसमें धर्म की राजनीति मतलब वो कर दिया है, इसको इन्वॉल्व कर दिया है धर्म की राजनीति को। तो चुनाव यूपी के हों या बिहार के हों, किसी भी प्रदेश के हों, वहां पर सिर्फ आप देखेंगे तो यही रंग घोल दिया जाता है, मुस्लिम फैक्टर कहीं भी। बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी मुरादाबाद से उतारा है, और उन्हें 25 की लिस्ट आई थी उनकी, जिसमें से 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो मायावती जो ये मुस्लिम प्रत्याशी उतर रहे हैं, क्या मुस्लिम समीकरण बिगड़ेगा इससे? मायावती का फुल सपोर्ट बीजेपी को रहता है। दरअसल मायावती तो जैसे कांग्रेस को कभी कहा जाता है कि इसकी बी टीम है, वो वैसी
तो सेम बी टीम हमारी मायावती है। ये कभी समाजवादी को नुकसान पहुंचाती है, कभी कांग्रेस को, इनका किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं रहा है। ये अभी भी वही काम कर रही है। इन्होंने गठबंधन जब से कांग्रेस और सपा का हुआ है तब से मायावती जो है चुन चुन के ऐसे अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है जो कि मुस्लिम वोट काटे और इनका बिखराव हो, ताकि टोटल भाजपा निकल कर जाए। तो मायावती का हमेशा सर रोकने का काम रहा है। इनका कोई वो नहीं है, किसी भी कोई भी मतलब हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, किसी एक जनता के लिए वो नहीं है। मुस्लिम कल एसटी हसन को का टिकट हुआ था, आज उन्होंने नॉमिनेशन भी कराया, लेकिन उसके बाद उनका टिकट कटने के बाद रुचि वीरा को टिकट कर दिया गया। अगर रुचि वीरा का यहाँ से टिकट कंफर्म होता है तो क्या मुस्लिम समाज उनको बढ़ चढ़ कर वोट करेगा? देखिए, मुस्लिम समाज सिर्फ शख्सियत के आधार पे वोट करता है। और जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है तो मुरादाबाद में सिर्फ एक डॉक्टर साहब की छवि जो है साफ सुथरी है, ईमानदार है नेता, कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और वो धर्म की राजनीति नहीं करते, सभी धर्मों का ख्याल रखते हैं। मुरादाबाद में हर उत्सव में, हर चीज प्रोग्राम में वो भाग लेते हैं और जनता की धर्म जात पात की राजनीति से उठकर जनता के कार्यों में हेल्प करते हैं। वैसी साहब भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है इस बार इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेगा। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज सारा ओवैसी साहब के साथ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवैसी साहब का कोई यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। ओवैसी साहब सिर्फ अपनी तेलंगाना की राजनीति कर रहा है। यहाँ पर तो यूपी के अंदर उनका सिर्फ यही रोल रहता है वोट काटने का। जैसे कि मैंने आपको बताया, मायावती भी अब यही रोल अदा कर रही है। उनका अपना तो कोई वोट बैंक नहीं रहा है, क्योंकि टोटल वोट बैंक दलित ये सारा बीजेपी ने ले लिया है राम के नाम पे। तो ओवैसी साहब भी यही काम कर रहे हैं कि वो भी मुस्लिमों को डराते हैं एनपीआर सीए के नाम पे, और वो चाहते हैं कि सेल लगाई जाए वोटों में। ये जो पीटीआई हुआ है इसमें सेल लगाने का काम है। यहाँ पर उनका कोई वोट बैंक नहीं है मुस्लिमों में मुरादाबाद में। तो 19 तारीख को किधर जा रही है मुरादाबाद की जनता, खासतौर से मुसलमान? खासतौर से अगर मुरादाबाद के मुसलमान आप देखेंगे, अभी थोड़ा संशय के बादल है, क्योंकि डॉक्टर साहब का टिकट का कुछ सुना था कि उनका टिकट कट गया, रुचि वीरा को हो गया। अगर रुचि वीरा को हो जाता है तो किधर? रुचि वीरा को हो जाता है तो मुसलमान इसमें कश्मकश में रहेगा और रुचि वीरा की सीट यहाँ से मुरादाबाद से बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई एक तो बाहरी है वो, दूसरा मुरादाबाद के अंदर समाजवादी में उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया है। वो बिजनौर में उन्होंने जो भी काम किया हो, लेकिन वो मुरादाबाद के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ज्यादातर यही चाहते हैं अपने क्षेत्र का हो, अपने साथ का हो, और समाजवादी से हो या कांग्रेस गठबंधन से हो मेंबर। पार्टी का आदेश तो मानना पड़ेगा ना? पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, बाकी देखा जाएगा। जैसे भी अगर अखिलेश यादव जी कैंडिडेट एसटी हसन साहब या रुचि वीरा को आगे करते हैं तो हम तो यही कहेंगे पब्लिक को सपोर्ट करनी चाहिए। बट जनता का आप समझ सकते हैं, जनता का मर्जी है, आखिर दिन तक जनता मन में क्या फैसला ले ले वो उसका जनता के नफ्स की बात है, हम नहीं टटोल सकते। किन मतलब क्या आपके आखिरी मुद्दे क्या होंगे, किन आधारों पर वोट करने जा रहे हैं आप, ये बताएं। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश के अंदर जो ये एनपीआर और सीए और ये ट्रिपल तलाक और हिजाब और मुस्लिम से जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों के खिलाफ अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं। हमारे लिए जो संसद के अंदर इन मुद्दों के खिलाफ बोले, अपनी आवाज रखे। बाकी तो देश के अंदर मुसलमानों की आवाज दबसी गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो फेवर में तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बिल भी फाड़ दी है, उसके बावजूद भी आप कहते हो वो बी टीम है। हमने नहीं बोला है बी टीम, ये सिर्फ भाजपा का आरोप लगाती है, या मतलब कि बी टीम है, कांग्रेस लगाती है आरोप। लेकिन वो असदुद्दीन ओवैसी बोलने का काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जमीन पर काम नहीं करते। जैसे कि कांग्रेस या सपा गठबंधन कर रहे हैं तो जमीनी वो कार्य कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से हम सहमत नहीं है कि साहब वो संसद में फाड़ते हैं बिल या बोलते हैं। वो तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ही आजकल वो बयानवीर हो है। देखा आपने कि यहाँ के युवाओं का साफ कहना है कि हम अब जो वोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को वोट करेंगे, और सबसे बड़े मुद्दे जो है वो एनआरसी, एनपीआर, सीए, जो ये जितने भी मतलब बिल आए हैं उनके विरोध में मुस्लिम समाज एकजुट वोट करेगा। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला खान के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।